सराज साहब, ये उमर साहब जो कह रहे मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि दायरा अगर ऐवान से ही निकलना होता तो शायद ये ना करते कि लाहौर के इलेक्शन में हिस्सा लेते। खैर खान साहब बादशाह आदमी है तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो क्लासेस आपको क्या समझ आई कि फिर ये पार्लियामानी कमेटियों से इनखिला, ये इसके पीछे क्या सोचोगी और क्या एक अच्छा फैसला है? अच्छा नहीं हो कि पीटीआई के लोग पार्लियामानी कमेटियों में बैठे हों, हुकूमत के लिए दर्दे सर बने, डॉक्यूमेंट्स मांगे, चीज़ें मांगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी खास तौर पे, ये अच्छी सियासी हिकमत अमली है क्लास साहब आपके ख्याल में? दो तीन चीज़ें, बड़ा अहम सवाल है आपका। एक तो अगर पीटीआई में उमैर नियाजी भाई, आमिर डोगर साहब और दो चार अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोगों की सुननी जाती तो मेरा ख्याल है पार्टी इस हाल तक ना पहुंचती, क्योंकि पार्टी के साथ एक जो सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है, जो उस वक्त भी हुई थी, 2022 में भी हुई थी, कि वो तमाम लोग जो इस वक्त पार्लियामेंट से बहर हैं वो खान साहब को जाके क्वेश्चन करते हैं कि जनाब हम बैठे पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम है वहाँ पे, आप असेंबली से रिजाइन करें, आप कमेटियों से रिजाइन करें, चेयरमैनशिप से करें। और सेम हुआ था, आपको याद होगा 2022 में, कि वो तमाम लोग जो यहाँ से सेंटर से इमरान खान साहब से उन्होंने असेंबलियाँ तोड़वाई, फिर इस्तीफे दिलवाए और फिर जाके पंजाब की हुकूमत के पीछे पड़ गए थे। अपनी हुकूमत 1.5 साल रहता था उनकी हुकूमत का, अपनी हुकूमत तोड़वा के मोहसिन नकवी साहब को वहाँ बिठा के पूरे एहतमाम के साथ महीने बाद पूरी पार्टी जेल में बैठी थी, ये एडवाइजर थे। अब आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम आप कर रहे हैं कि जो अंदर बैठे हुए पार्लियामेंट के, कोई रोला डाला हुआ है, कोई आपकी प्रेजेंस मौजूद है। कमेटीज में मैं खुद जाता हूं, डेली जाता हूं, पिछले 24-25 साल से मैं कवर कर रहा हूं। हाँ। पीटीआई के लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब इवन जुनैद अकबर साहब पे अगर इनिशियली मुझे था थोड़ा सा कि शायद वो ना परफॉर्म कर सके, बट आई मस्ट से कि रिसेंटली उन्होंने बड़ा पिक किया है एंड ही वाज रनिंग द कमेटी लाइक वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी डिग्निफाइड मैनर। बड़ा अच्छा वो कर रहे थे, इनके मेंबर बड़े अच्छे कर रहे थे। तो उनकी एब्सेंस में तो अब गवर्नमेंट ने कहा होगा जान छूटी यार, चलो यार अच्छा ही हो गया। नहीं, मेरा भी ये ख्याल, बल्कि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि पीपल्स पार्टी नवाज लीग वाले वो उस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, वो कंप्रोमाइज्ड है बड़ी हद तक। तो ये जो वहाँ ब्यूरोक्रेसी की थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी हो रही थी, थोड़ी सी पॉलिटिशियंस की, किसी और लोगों की, पीटीआई वाले कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है आपको फोरम्स मिले हुए जहां पे आप बात करते हैं, मीडिया बैठा है, रिपोर्ट हो रहा है, तो अब आप वहां पार्लियामेंट से बाहर आएंगे और जो खान साहब लेकर आएंगे और इनको लाने वाले वही लोग होंगे जिन्होंने 2022 में खान साहब को मजबूर कर दिया था, क्योंकि हम बहर आ गए, खान साहब वजीर आजम नहीं है, वो एमएनए नहीं है, वजीर नहीं है, तो पंजाब में क्यों? आपको बिल्कुल हैरत नहीं होगी अगर अगले कुछ महीनों में पीटीआई असेंबलियों से भी इस्तीफे दे बैठे? मेरा ख्याल है काम करवाएंगे वो तमाम लोग जो असेंबलियों से बहर हैं, वो खान साहब से काम करवाएंगे, उनको क्वालिटी। अच्छा, एक चीज दूसरी, आप जरा समझदारी देखें, अभी जो आपने सवाल पूछा कि लाहौर वाला इलेक्शन क्यों लड़े, अगर आपको लगता है कि बाकी जितने भी इलेक्शन हैं वो सारे आपको नहीं लड़ने चाहिए, तो लाहौर वाला क्यों इलेक्शन? उसकी वजह है लाहौर में ये मुमकिन है कि इलेक्शन ये जीतेंगे, ये मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी बरादरी का वोट है, हमाद अजहर का, फिर उनको आपको पता है कि उनके वाले साहब का नाम था, इज्जत थी, और उनका एक हमदर्दी का वोट पड़ेगा उनको, सो वो सीट उन्हें जीतनी है। अब वो जीत के खान साहब और इनकी पार्टी ये बयाना बनाएंगे, देखा हम चाहते तो पूरे का पूरे इलेक्शन जीत सकते, लाहौर में भी हम इलेक्शन जीत गए। सो इसलिए उसको इन्होंने बुनियाद बना के बाकी इलेक्शंस के बारे में ये कहना है कि हम वहां पे वो जो थे वो हम उसको नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज समझें, आप अगर इनके साथ सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, उमर अयूब के साथ, शिबली फराज के साथ, अहमद बच्चर साहब के साथ बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, फेयर इनफ, या जरताज गुल साहबा के साथ सही है, तो फिर आपने कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की सीट क्यों फिल कर दिया? आपने महमूद अख्तर साहब को क्यों लगा दिया? आपने उनका इंतजार क्यों नहीं किया, या इनका उमर अयूब साहब का, शिबली फराज साहब का इंतजार क्यों नहीं किया आपने सेनेट में? आपने वहां पे उनको पूरी कोशिश तो पहले यही करेंगे कि इनको रिस्टोर करवा लें, ना हुआ तो फिर ये होगा। नहीं, इसमें बात सुने, आपने जो पहला स्टांस था आपका यही था कि हम सॉलिडेरिटी में खड़ेंगे, किसी के लिए हम फील नहीं करेंगे। अगर आपने रोजाना की बुनियादों पे अपने प्लान चेंज करने हैं, आज कमेटी से निकाल दो, चेयरमैन से हटा दो, आज आप अपोजिशन लीडर रखेंगे, आज नहीं रखेंगे, आज इलेक्शन जो आके 10 सीटों पर लड़ेंगे, 1 पे नहीं लड़ेंगे, इट शोज ह्यूज मैसिव कंफ्यूजन। ये पॉलिटिकल कंफ्यूजन है। इससे लगता है कि खान साहब को इस वक्त पॉलिटिकल एडवाइस नहीं मिल रही, उनको वो लोग जाकर एडवाइस कर रहे हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, और स्पेशली वकला उसमें ज्यादा हैं, उनका अपने एंगर्स हैं, अपनी उनकी पार्टीज हैं, और सारे के सारे वो गैंग अप हुए हैं जो पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए हैं।